बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़य्यूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो वर्सोवा विधानसभा के मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब रईस लश्करिया साहब, राजू पेडनेकर साहब, हमारे जो उम्मीदवार हैं, रईस लश्करिया साहब, डॉक्टर सत्तार दीवान साहब, मोहतरम मौलाना अमानुल्लाह खां मिसबाही साहब, मोहतरमा रूही नाज साहिबा जो महिला वर्किंग प्रेसिडेंट है मजलिस पार्टी की मुंबई की, डॉक्टर शकील साहब, मोहतरम अब्दुल हमीद साहब, जनाब नासिर कुरैशी साहब, अनवर मंसूरी साहब और दीगर बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलकर बैकुल्ला में भी एक इंतखाबी जलसे से वहाँ पर जाकर मुझे हिस्सा लेना है। मैं आप तमाम हज़रात से अपील करने आया हूँ कि 20 नवंबर के दिन आप ज़रूर निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वर्सोवा के जनाब रईस लश्करिया साहब को आप यहाँ से अपना नया विधायक मुंतखब करिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज 11 नवंबर है और पूरे भारत में बहुत सी रियासतों में, प्रदेशों में, क्योंकि 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन है, जो हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर या तालीम के मंत्री थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। कई मर्तबा जेल की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने कोलकाता से अल हिलाल अखबार को शुरू किया, उसको अंग्रेज़ों ने बैन लगा दी। कलकत्ता से उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि कलकत्ता छोड़कर तुम चले जाओ, तो मौलाना को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। कम उम्री में उन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए। जेल में थे तो तर्जुमा कुरान शरीफ का तर्जुमा उन्होंने किया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मगर मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत भी याद दिलाना चाहता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक किताब लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। मैं ये बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ ताकि आप मजलिस की जो ये सियासी कोशिशें हैं और जो दुनिया असदुद्दीन ओवैसी को दीवाना कहती है या जो कुछ भी बातों से मुझे नवाजती है, आपको समझ में आएगा कि हमारी सियासत क्या है अभी और हम क्यों चुनाव लड़ते हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि भारत में अगर सब समुदायों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है तो सबसे बड़ी अक़लियत इस देश में मुसलमान है, उनके भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखे, जिसको उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको आवाम में लेकर आना।
मौलाना आज़ाद लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं भारत के पार्टीशन के खिलाफ था और जब पार्टीशन की बात हो रही थी, ये मौलाना आज़ाद के अल्फाज हैं कि मैं नेहरू के पास गया, जवाहरलाल के पास गया, उनको बताया कि इस मुल्क के टुकड़े होने मत दो। फिर मैंने महात्मा गांधी के पास गया कि मैं ये चाहता था कि इस मुल्क का बंटवारा ना हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा कि कैबिनेट सब कमीशन का प्लान अगर एक्सेप्ट हो जाता तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में नेहरू के बारे में क्या लिखा, आप पढ़ लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क का बंटवारा हो गया, मौलाना आज़ाद उसके खिलाफ थे। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों के लिए एक अलहदा इलेक्टोरेट था जिसको ख़त्म करके रख दिया गया। और फिर उसके बाद उस वक्त रिजर्वेशन मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ात, आरक्षण मिलता था मुसलमानों को। मौलाना लिखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान के लिए एक नई क़ैद बनकर रह गई। आज़ाद लिखते हैं कि मैं जब कभी भी रिजर्वेशन की बात उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाता तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में एक तजम्मुल साहब थे और एक मोहतरमा अजीजुल कुछ नाम था मोहतरमा का। वो फौरन खड़े होकर बोलते, ये देश के हित में नहीं है रिजर्वेशन। यहां से आप मेरी एक एक बात को गौर से सुनो और याद रखो, तभी आपको सदुद्दीन ओवैसी की सियासत समझ में आएगी, मजलिस की जो समझ में आएगी। जब मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान और आज़ाद रिजर्वेशन की बात करते तो कांग्रेस पार्टी से ही कोई खड़ा होता था, तजम्मुल और एक अजीजुल मोहतरमा नाम थी उनका। नहीं नहीं, देश के हित में नहीं चाहिए हम मुसलमानों को रिजर्वेशन। मौलाना आज़ाद को मजबूरन कहना पड़ा कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक दूसरी नई क़ैद बन चुकी है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जब संविधान बन रहा था तो कमेटी थी, उस कमेटी में मुसलमान मेंबर थे और जब उस कमेटी के सामने मुस्लिम आरक्षण का मसला आया तो जितने मुसलमान उस कमेटी में बैठे हुए थे सब खामोश बैठ गए, कोई एक लफ्ज नहीं कहा। और ये कैसे मालूम होता है कि एम मुंशी के कागजात आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त के जो मुसलमान आरक्षण की कमेटी में थे वो खामोश हो गए, मुस्लिम आरक्षण के बारे में बात नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मैं जब दूसरी मर्तबा कांग्रेस का सदर बना तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा, और इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मैंने नेहरू से कहा था कि कैबिनेट प्लान को मंजूर कर लो। नेहरू ने उसको मंजूर नहीं किया। आज़ाद लिखते हैं, बल्कि तारीख बताती है आपको कि गांधी ने कहा नेहरू से कि एक ऐसे मुसलमान को कांग्रेस का सदर बनाओ जो हमारी बात को सुनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो आज परेशानी हम उठा रहे हैं, आज 2024 में जो आप और हम अपनी बर्बादी और हमारी कमजोरी और हमारी डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं, ये दास्तान सन 47 के बाद से शुरू होती है, जिसके ताल्लुक से नेहरू ने आजाद के बारे में कहा था ये हमारे अमीर कारवान हैं। मौलाना आजाद पार्लियामेंट के एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, 1 साल तक पार्लियामेंट को मौलाना तकरीर नहीं करने आए थे। मौलाना अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में कहना शुरू कर दिए
कि नहीं नहीं, तुम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजार लो। किसने उस वक्त कहा था? उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश के एक मुख्यमंत्री होते थे गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करना पड़ेगा। आज 2024 में हमसे यही कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उसको अपनी वफादारी साबित करो। आप जानते नहीं होंगे नौजवानों, उस वक्त 1950 के दहे में कश्मीर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की ताल्लुक से एक वाकया हो गया। तारीख गवाह है कि लाखों मुसलमानों को उस वक्त भारत से निकालकर ईस्ट बंगाल में उनको भिजा दिया गया था। ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं। अगर मैं तारीख में चला जाऊंगा तो बहुत सी बातें कह सकता हूं, मगर सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं आपसे। हमको बार बार डराया गया तुम वफादार बनो, तो अंग्रेजी का शब्द है सबमिशन, कि तुम सबमिशन हो जाओ, झुक जाओ। ओवैसी कहता है कि एजेंसी चाहिए हमको, सबमिशन नहीं चाहिए। और एजेंसी का मतलब यह है कि हमारी लीडरशिप बने। जब हर समाज की लीडरशिप है, अब महाराष्ट्र में हर समाज का लीडर है, उठाकर देख लो आप। बैकवर्ड क्लास का है, उसका दंगरों का नेता है, माली समाज का नेता है। दलितों में आप देख लो, उनमें भी है, उनका नेता है। अपर कास्ट में देख लो आप, उनका नेता है। बल्कि नरेंद्र मोदी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं मैं ओबीसी का नेता हूं। मोदी का भाषण 2 दिन पहले का सुन लो आप, कि ओबीसी को डिवाइड किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब सबका नेता हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो फिर मुस्लिम अक़लियत का नेता क्यों नहीं हो सकता? आपकी लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हो सकती है? ये चुनाव इस बात को बताएगा कि क्या आप में इतना सियासी शऊर है या नहीं है। आजाद तो 47 में लिख दिए, मैं इस मुल्क के बंटवारे के खिलाफ था। ना नेहरू ने मेरी बात सुनी, ना गांधी ने मेरी बात सुनी। आजाद उस वक्त पार्लियामेंट में पुकार रहे थे कि रिजर्वेशन दो मुसलमानों को, तो उन्हीं की पार्टी से चंद मुसलमानों को खड़ा करके उनको गाली दी जाती थी, जिसमें तजम्मुल नाम का एक शख्स भी था। डिटेंशन का कानून बनाया गया, तो उस कानून की कमेटी में सादुल्ला साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बोले कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों पर होगा। तारीख ने देख लिया कि डिटेंशन कानून में सादुल्ला ने जो कहा था, फिर उसके बाद हमारे देश में यूएपीए बना, उसके बाद टाडा बना, पोटा बना, अब फिर एक नया यूएपीए बन चुका है। ये हमारी खामोशी की वजह से था। और हमारे उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं को कह दिया गया था कि तुम सियासी लीडरशिप की बात मत करो, तुम्हारे सिर्फ तहजीबी तहफ़्फ़ुज़ात की बात करो। ओवैसी और मंजलिस ये कहती है कि सियासी ताकत तुम्हारे पास जब होगी, सियासी नेता तुम्हारे पास जब होगा, सियासी एमएलए जब तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत होगी। बगैर सियासी लीडरशिप के ना तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जबान की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जान की हिफाजत होगी। इसीलिए हम मंजलिस से कहती है कि लीडरशिप बनाओ। और कोई कहेगा कि नहीं वो हारून है, अरे वो हारून कह का हारून है, वो कुछ नहीं बोल सकता अपनी पार्टी में, वो रबर स्टैंप बन के रहेगा वहां पर। आपके लिए कोई लड़ने वाले की जरूरत है। उस वक्त आजाद को चुप कर दिया जाता था। 1947-49 में जब आजाद रिजर्वेशन की बात करते थे, आज ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के बारे में बोलता है, तो हमको भी दबाने की कोशिश की जाती है, मगर हम दबने वालों से नहीं हैं। वक्फ का बिल पेश हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की, हमको भी दबाने की कोशिश की गई, खामोश करने की कोशिश की गई, हम खामोश नहीं हुए। CAA का कानून लाया गया, पूरी पार्लियामेंट के सामने मैंने उस कानून को फाड़ दिया।
उसका नतीजा ये निकला कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी एक मुकाम पर जब हमारी गाड़ी टोल गेट पर रुकी तो जालिमों ने हम पर 6 गोलियां चलाई। खैर अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में बचा लिया। जिंदगी है, कभी खत्म होगी, सबको इस दुनिया से जाना है। मगर याद रखो, जब आजाद ये कह रहे हैं तो ये तमाम ये जो हारून है या जो दूसरी पार्टी में जो बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हैं, अरे आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा था, अब ऐसे आदमी को सदर बनाओ जो हमारी बात सुन सके। मुझे याद आ रहा है, मुंबई के एक मशहूर स्कॉलर थे अब्दुल गफूर नूरानी साहब। मैं बड़ा करीब था नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हालिया 1 महीना 2 महीने पहले इंतकाल हो गया नूरानी साहब का। नूरानी साहब का एक आर्टिकल है फ्रंट लाइन मैगजीन में, गूगल में जाकर देखो। नूरानी साहब ने लिखा कि पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा था कि जब नई भारत की आजादी के बाद कैबिनेट बनेगी उसमें आजाद को मंत्री नहीं बनना चाहिए। तुम समझ रहे हो ये नाइंसाफी अब शुरू हुई। तुम समझ रहे हो कि इल्जाम मुझ पर अभी लग रहा है, तो इल्जाम उस जमाने से लग रहा है और लगते रहेंगे। मगर आपको फैसला करना है। सवाल रईस लश्करिया को कामयाब करना नहीं है। सवाल ओवैसी के भाषण को सुनकर जिंदाबाद के नारे लगाकर घर में जाकर आराम से सो जाना नहीं है। तुमको अपनी जिंदगी का और जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। कैसे दोगे तुम सबूत? आंख में आंसू लाकर दोगे या जिंदाबाद के नारे लगाकर दोगे या अल्लाह अकबर कहकर तुम बता दो कि हम बड़े बहादुर? नहीं, तुम्हारी बहादुरी यह है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यह मुंबई की तारीखी सरजमीन है, अपने नुमाइंदे को आप कामयाब कर सकते हैं। यहां से रईस लश्करिया को मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। पार्लियामेंट का चुनाव था, मैं नहीं आया तुम्हारे दरमियान। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, भारत की जनता का फैसला है, जमहूरियत है, उसका हम एहतराम करते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला आया। मगर अब तो ये विधानसभा का चुनाव है, आमदार का चुनाव है। अगर यहां पर भी आप बोलेंगे अरे कैसा होगा, और आप मेरी बात को याद रखना, 15 सितंबर के बाद जिस तरह मौलाना आजाद के खिलाफ, हिफ्जुर रहमान के खिलाफ एक तजम्मुल साहब थे, वो तजम्मुल खड़े होते थे, मौलाना आजाद से उनको बोलते थे आप गलत कह रहे हैं। इसी तरह के लोग आप देखेंगे 15 नवंबर से आपके दरमियान में आकर कहेंगे क्या ओवैसी की सरकार बनेगी? ये वायरस छोड़ेंगे कोविड की तरह, क्या ओवैसी की सरकार बनेगी? क्या ओवैसी का विधायक अगर रईस लश्करिया जीत जाएगा तो मंत्री बनेगा? क्या इनके पास इतना वोट है वो जीत सकेंगे? ये आकर ये वायरस फैलाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, इस वायरस का जवाब यही है कि आप मुत्तहिद और मुत्तफिक रहिए। यकीनन आप यहां से रईस लश्करिया को अपना विधायक बनाइए। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना शिंदे ना फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि एक सेकुलर फॉर्मेशन की हम तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए पहले आपको अपने आदमी को कामयाब करना पड़ेगा, अपनी पार्टी के नुमाइंदे को कामयाब करना पड़ेगा। मेरे भाई, हमारा हाल तो ऐसा है, भारत की राजनीति में मुस्लिम अक़लियत का हाल मैं कह रहा हूं, सुन लो आप। शायद आपको बड़ी तकलीफ हो, मुझ पर गुस्सा आ जाए, मगर सच्चाई तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर, और बैंड बाजे में कोई बाजा बजता है कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जिस जगह पर निकाह होता है उसमें दूल्हा और बाराती अंदर चले जाते और जो बैंड बाजे के लोग हैं वो उस शादी खाने से या जिस जगह पर निकाह हो रहा है बाहर रोड पर खड़े होते हैं। हम 70 साल से यही कर रहे हैं।
दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं, मगर जब हमको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे घर नहीं है, तुम्हारा बच्चा जेल में है, तुमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे इलाके में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, हमने वोट डाल दिया। अरे किसको डाला तुमने वोट? अगर 70-75 साल पहले आजाद से इस तरह का सलूक किया गया था, वो कुछ नहीं कर सके इन जालिमों के सामने। ये तमाम एक ही हैं। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है जब मैं ये पढ़ता हूं, देखता हूं हालात को, तो क्या कहूं आपसे। यहां पे रईस लश्करिया का हमने ऐलान किया तो आपने अपने हारून को उतार दिया। बताइए आप, ये अलाउद्दीन के चिराग से हारून कहां से निकला जिन बन के? हमने तो पहले ऐलान कर दिया था, मगर मकसद क्या है कि मौजूदा विधायक बीजेपी की हैं, वो कामयाब हो जाए। मगर मैं वर्सोवा की तमाम वोटर से अपील कर रहा हूं कि आपने 2 मर्तबा यहां से बीजेपी को कामयाब किया। यहां पर पीने के पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का अस्पताल नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक एक वोट यहां से रईस लश्करिया साहब को देकर कामयाब करें। अब ये बीजेपी, आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी है, शिंदे है, कांग्रेस है, शरद पवार है, ये ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि गरीबों को बता रहे हैं कि हम अब आसमान से तारे तोड़कर लाके दे देंगे, तुम्हारे कदमों में रख देंगे। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो भी सरकार बनेगी उसको 5 साल के अंदर करीब 60 या 70 हजार करोड़ रुपए कर्जे के अदा करना पड़ेगा। हर साल महाराष्ट्र में कर्जे का इंटरेस्ट 57,000 करोड़ है। माने ये क्या है मामला, बताइए आप। यानी पूरे महाराष्ट्र के गरीबों को आप मखरूज बना रहे हैं और बोल रहे हैं ये करे वो करे। खैर, मेरा आपसे एक ही बोलना है, शिंदे बोलते कि हम लाडली बहना में 1500 रुपये डाले, बहुत अच्छा करे। ये अपने जेब से नहीं दे रहे, ये उनके परिवार का पैसा नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि हम उसको 2000 रुपये कर देंगे, ये अमित शाह का जाती पैसा नहीं है। कांग्रेस बोल रही है कि हम बस में फ्री सर्विस कर देंगे, ये भी इनका जाती पैसा नहीं है। लीजिए, जरूर बराबर लीजिए, मगर वोट आप उन लोगों को दीजिए जो महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेंगे, जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, जो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे। वरना याद रखिए, ये डर डर कर राजनीति जो हम कर रहे हैं पिछले 70 साल से, इसका कितना फायदा हमको हुआ। आज अफसोस के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने नौजवान यहां पर 20, 25, 30 साल के हैं, वो नहीं जानते कि 1990 में मुंबई की सड़कों पर क्या हुआ था। ये नौजवान नहीं जानते श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को। उस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। आज ये तमाम सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग एक जगह जमा हो गए, गाली मुझ पे दी जाती है कि ओवैसी वोट काटने आया है। मैं एक एक जुमला तुम्हारे सामने जो रखा हूं वो सच्चाई को बुनियाद बनाकर रखा हूं। तुम हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर बहस करना चाहो, जो आज मैंने कहा है मौलाना आजाद के बारे में, आओ बहस कर लो मुझसे। तुम सामने नहीं बैठ सकते मेरे। आप बताइए, ट्रिपल तलाक का कानून आया तो जो आज सेक्युलर बनकर बैठे हैं, बताओ हारून, क्या तुम्हारी पार्टी ने ट्रिपल तलाक कानून की तायीद की थी? नहीं की थी। CAA का कानून आया, बताओ हारून, तुम्हारी पार्टी ने तायीद की थी? नहीं की थी बीजेपी के साथ। UAPA का कानून सख्त बना दिया गया, इतना सख्त कि 5-5, 6-6 साल से हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, बेल ही नहीं होती। आप बताइए, वक्फ का बिल का कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ तो हारून की पार्टी के MP पार्लियामेंट लोकसभा छोड़ के भाग गए।
और हमको गाली देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं वोट कटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना हक मनवाने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। और कैसे जोड़ेंगे? जब आपको आपका हक मिलेगा। हम तो सिर्फ एक एटीएम की मशीन बनकर रह गए हैं। आएगा, बोलेगा डराओ इनको, ये डर जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सबमिशन नहीं, एजेंसी की जरूरत है हमको। एजेंसी क्या है? मजलिस है। सबमिशन तो कोई भी झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, मगर क्या हासिल हो रहा? आज मोदी ने वक्फ का कानून लेकर आए हैं, जो बिल लाए हैं पार्लियामेंट में पेश किया गया। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ, कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं, क्योंकि इस बिल में वक्फ बा यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है। वो प्रपोजल है। आप बताइए हाजी अली की दरगाह कितने 100 साल पुरानी होगी? कौन सा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा? ठीक है, ट्रस्ट के तहत है, मगर यह मत समझो कि उस पर चैलेंज नहीं होगा। कई मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, बल्कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादत गाह थी, इसको खोद के देखा जाए। तो मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है, मगर कौन रोकेगा? ये लोग रोकेंगे जो मिले हुए हैं, ये लोग रोकेंगे जिनको आप वोट देंगे, जो आपका सौदा करते आए पिछले 70 साल से। आपको अपनी एक अलहदा सियासी आवाज की जरूरत है। देश मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। अरे भारत के अल्पसंख्यक समाज से इतनी नफरत क्यों है तुम लोगों को कि हम कामयाब नहीं होंगे? और इनको सबसे बड़ी नफरत क्या है? हाँ, ये ओवैसी है, ये बड़ा मजहबी है। मैं क्या करूं? अपने दीन को छोड़ दूं? मैं तौहीद को छोड़ दूं? मैं शिरक करने वाली हरकतें करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता है। यकीनन भारत का मैं मुसलमान हूं, नंबर 1 का शहरी हूं, मुझे अपने दीन पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं। आज हम मौलाना आजाद के यौम पैदाइश को मना रहे हैं। रामपुर में आजाद ने अपनी तकरीर में कहा था, क्या कहा था आजाद ने? कि तुम मुझे इस मुल्क से अलहदा नहीं कर सकते। 1100 साल की तारीख मेरी यहां पर है, आजाद ने कहा था। आजाद ने उस वक्त रामपुर के अपने जलसे में अपनी तकरीर में कहा था कि 1100 साल की तारीख यहां पर मेरे मुल्क में है, मैं इस तारीख से तुम मुझे अलहदा नहीं कर सकते। यहां पर चप्पे चप्पे पर मेरी निशानियां हैं। आजाद ने कहा कि मैं बराबर एक मुसलमान हूं, जैसा एक हिंदू है, ईसाई है और वहां पर पारसी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने और झिझकिनाने की जरूरत नहीं है। हम हर बार को एक अच्छा काम करने से पहले, खास तौर से वोट डालने की जब बात आती है, हम ये सोचते हैं अरे ऐसा इसकी तकरीर सुन के अगर वोट डाल देंगे तो क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया 60 साल में? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं मानता हूं। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि पूरी बीमारियों का इलाज हो जाए एक ही वक्त में, मगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम शुरुआत करो ताकि हमारी जिंदगी में जो हम नुकसान उठाए ये बच्चे नहीं उठाएंगे अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे में। हम उनके लिए कोशिश करना है। अगर आज तुम कोशिश नहीं शुरू करोगे तो कब करोगे? याद रखो, आपके वोट की कीमत उसी वक्त होगी
जब आप अपने वोट को अपने पसंद के उम्मीदवार को डालेंगे। मगर अगर आप डर के डालेंगे, अरे मोदी से मत डरो, अल्लाह से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है। वोट जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। तुम क्या कर सकते? या तो तुम गोली चला सकते, या तुम जेल में डाल सकते। अरे हर आदमी अपनी जिंदगी और रिस्क और इज्जत लिखा कर इस दुनिया में आया है। बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिए, कौन मारा अब तक नहीं बता पा रहे। वो जाके कोई सुना यूपी से किसको पकड़ कर लेकर आए, एक छोटे को। अरे दिमाग कौन है बताओ? क्यों मारी गई गोली उसको बताओ? कैसे कोई आकर गोली मार के चला जाता है 3 वक्त के मेले को? वो क्या था बताओ फिर? वो कौन सा नाम दोगे तुम उसको बताओ? नहीं, अब वो ऐसी सुन ले। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन। तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। कोई यहां पर जीने नहीं आया है, बल्कि हम तो दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। आमीन बोलो। अब क्या बोलेंगे बोलो? और हमारे को अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम सीना तान कर बातिल ताकतों से मुकाबला करें और अल्लाह हमको उस वक्त उठा ले और हमारे लबों पर कलमा शहादत हो, उस वक्त अल्लाह हमको उठा ले। ये वो कर देंगे। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता, तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया, ओवैसी ने ऐसा कहा। एक एक एंकर, एक एक मैडम, एक एक जेंटलमैन टीवी पे आके पूरा ज्ञान बांटते। ये इसकी आइडियोलॉजी मिलती है उन लोगों से, सरहद पार के लोगों से, वो फुला से मिलती है। ये जो बोल रही है कौन सी आइडियोलॉजी बताओ? रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। आप
इनको उसकी पड़ी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात का यकीन करिए, वोट डालो मेरे भाई। जीत हार होते रहेगी, मगर क्या कोई भी आलीशान इमारत रातों रात बन जाएगी? जो काम आप और हम करेंगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये देश के हित में है कि हम जमहूरियत को अगर मजबूत करना चाहते हैं, संविधान में और भरोसा पैदा करना चाहते हैं, जब सब समुदायों का लीडर है, आपका लीडर क्यों नहीं है? मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के मराठाओं को कि उन्होंने एक दुबले पतले शख्स जरांगे पाटिल को अपना नेता बना दिया, और जरांगे पाटिल जो बोलता है उसका समाज उसकी बात को सुनता है। जरांगे पाटिल ने कहा कि सफाया कर दो सबका इलेक्शन में, उसका समाज तैयार हो गया। आप नेता बनो, याद रखो, सियासी ताकत के जरिए हम इंसाफ को हासिल करेंगे, सियासी ताकत के जरिए हम जुल्म को रोकेंगे, सियासी ताकत के जरिए हम अपने मजहब को बचाएंगे, तहजीब को बचाएंगे, तमद्दुन को बचाएंगे, देश को मजबूत करेंगे। वरना याद रखो, ऐसे लोग इस वैक्यूम को फिल कर लेंगे जो जमहूरियत पर भरोसा नहीं करते। मैं जो कुछ कह रहा हूं, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपसे कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप रईस लश्करिया साहब को यहां से अपना उम्मीदवार हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आप इनको वोट दें, इनको अपना नया आमदार बनाएं, ताकि वो वर्सोवा विधानसभा में हर समाज के लिए काम करेंगे। जो लोग, हमारे हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, हमारे सिख भाइयों से बता रहा हूं, मैं किसी समुदाय का खिलाफ था, ना कभी हूं, ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई इंसाफ की है। मैं ये कह रहा हूं कि सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए हैं, डराया जाता है हमको। अरे कब तक डरेंगे मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों? आगे बढ़िए पूरे हिम्मत और हौसले के साथ। 20 नवंबर के दिन आप मंजलिस का जो इंतखाबी निशान है, ईवीएम की मशीन में 11 नंबर पर रईस लश्करिया साहब का नाम है। आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को, भारत की जमहूरियत को, भारत के संविधान को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।